गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं उदित एकेडमी की इस रैंकर सीरीज में। तो जैसा कि दोस्तों हमने पिछली क्लास में ईयर से रिलेटेड कुछ प्रश्न हमने किए थे और इस क्लास में भी हम क्या करेंगे कि उसी ईयर से रिलेटेड बाकी के जो है प्रश्न हम करेंगे, क्योंकि कम से कम 30 या 40 प्रश्न करेंगे तब जाके हमारा जो है एक सिस्टम, हम स्पेशल सेंसस की अगर बात करें तो एक सिस्टम हमारा कवर होगा। चलिए, आज मैं आप लोगों को दिखूंगा नहीं क्योंकि यहाँ पे जो है थोड़ी ये डिजास्टर प्रॉब्लम हम बोल सकते हैं, जो हमारा नेचुरल डिजास्टर चल रहा है। हाँ, यहाँ पे डिजास्टर का मतलब यही है कि मतलब आंधी तूफान ये सब चल रहा है और जिसकी वजह से लाइट यहाँ पे चली गई है। ठीक है, तो बाकी आपका क्लास लेना भी ज़रूरी था, तो मैं आपको दिख तो नहीं पाऊंगा लेकिन आपकी क्लासेस जो है वो रेगुलर चलेंगी। चलिए, तो शुरू करते हैं आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न जो हमारा आज का, एक्सटर्नल ईयर कैनाल इन एट, ये पूछ रहा है कि जो हमारा बाहरी कान की नलिका है वही नलिका है जिसमें हम क्या करते हैं। हमने बताया था आपसे कि हम क्या करते हैं कि चाबी या फिर वो माचिस की तीली लेके कान की सफाई करते हैं, उसी नलिका की बात कर रहा है कि ये नलिका कहाँ पे जाके खत्म होती है। और आपके ऑप्शन जो दिए हुए हैं, आपको उसी ऑप्शन में से आंसर देना। जैसे कि पहला पूछ रहा है क्या कॉकलिया के पास जाकर खत्म होती है, क्या ईयर ड्रम यानी कान के पर्दे के पास खत्म होती है, या ईयर ऑस्कल्स यानी जो कान में हड्डियां होती हैं बोन्स वहां पे जाकर खत्म होती है, या फिर वेस्टिब्यूल के पास जाके खत्म होती है। वेस्टिब्यूल, देखिए कॉकलिया और वेस्टिब्यूल ये दोनों तो किसके पार्ट हैं, ये हैं इंटरनल ईयर के या फिर इनर ईयर हम बोल सकते हैं इसको, इनर ईयर के पार्ट हैं। ठीक है, इनर ईयर के पार्ट हैं। हमारा ये पूछ क्या रहा है, एक्सटर्नल ईयर यानी कि सबसे बाहरी कान की बात कर रहा है, तो ये बाहरी कान डायरेक्ट इनर ईयर से यानी इंटरनल ईयर से तो टच होगा नहीं। ये जब भी टच होगा तो किसी होगा, मिडिल ईयर से। अब मिडिल ईयर में कौन कौन आता है, मिडिल ईयर में हमारी ये बोन्स आती हैं और उसके बाद मिडिल ईयर और एक्सटर्नल ईयर को अलग करने वाला जो स्ट्रक्चर है वो हमारा क्या है, ईयर ड्रम है। चलिए, इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब हम इस चीज़ को इस इमेज में समझते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। ये कह रहा है कि ये जो हमारा एक्सटर्नल ईयर है, ये हमारा एक्सटर्नल ईयर दिख रहा है यहाँ से, और ये जो है ये कैनाल है, एक्सटर्नल ईयर का कैनाल। यही कैनाल कहाँ पे जाके खत्म हो रहा है, तो हम देख पा रहे हैं कि ये कैनाल जो है वो ईयर ड्रम जो हमारा यानी कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वहाँ पे जाके खत्म हो रहा है। ठीक है, तो एक्सटर्नल ईयर जो है वो हमारे ईयर ड्रम यानी कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास जाके खत्म होता है। उसके बाद हमारा शुरू हो जाता है मिडिल ईयर, और इस प्रश्न में हम देखेंगे कि कहीं ईयर ड्रम दिया है तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी के 3 ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पे गलत। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बाकी के 3 ऑप्शन हो जाएंगे गलत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। स्टेपिस बोन इज अटैच टू, देखिए कान में 3 हड्डियां होती हैं, उसी में से एक नाम पूछ रहा है कि स्टेपिस जो हड्डी है यानी कि कान की सबसे छोटी हड्डी, और हम बोल सकते हैं कि बॉडी की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, वो किससे जुड़ी होती है, किससे जुड़ी होती है ये पूछा है। तो देखिए ये तो दो तरफ चीज़ों से जुड़ी थी, पहले हम इसको भी एक फोटो से समझते हैं। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये है मैलियस, ये क्या है मैलियस, ये जो दूसरी वाली हड्डी ये इंकस है, और ये छोटी वाली जो हड्डी ये है स्टेपिस। अब ये पूछ रहा है कि स्टेपिस किससे जुड़ी होती है, तो अगर ऑप्शन में अगर आपके आए कि इंकस, आपस में अगर ऑप्शन में इंकस आए तो ये इंकस से तो जुड़ी है। लेकिन अगर ऑप्शन में इंकस हो ही ना, देखिए यहाँ पे ऑप्शन में कहीं इंकस दिया है क्या, नहीं दिया है, तो हम देखेंगे कि दूसरी तरफ ये किससे जुड़ी है, तो दूसरी तरफ ये इंटरनल ईयर से जुड़ी है। और इंटरनल ईयर में वो हिस्सा जहाँ पे ये जुड़ी होती है उसको हम बोलते हैं ओवल विंडो। क्या बोलते हैं हम, ओवल विंडो, क्योंकि इंटरनल ईयर और मिडिल ईयर आपस में जहाँ पे भी कनेक्ट होते हैं वहाँ पे 2 खिड़कियाँ होती हैं, 2 विंडो होते हैं, जिसमें से एक विंडो जो होता है जिसको हम बोलते हैं ओवल विंडो, और एक दूसरा विंडो जो होता है उसी ओवल के नीचे होता है जिसको हम बोलते हैं राउंड विंडो। ठीक है, तो ध्वनि जो है हमारे बाहर से इंटर करते हुए जब हमारे इंटरनल ईयर में जाती है यानी कि आंतरिक कान में जाती है, तो वो इसी ओवल विंडो से इंटर करती है। किससे इंटर करती है, ओवल विंडो से इंटर करती है, इसी ओवल विंडो से इंटर करती है। तो इस ओवल विंडो में इंटर कराने के लिए हमारे स्टेपिस बोन का बहुत ही बड़ा क्या होता है,
योगदान होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि स्टॉपेज किससे डायरेक्टली टच होती है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि या तो इंकस ऑप्शन ढूंढेंगे, अगर बात स्टॉपेज की करा तो इंकस अगर नहीं है तो हम ढूंढेंगे क्या, ओवल विंडो ढूंढेंगे, ओवल विंडो। तो ओवल विंडो हमें कहीं दिख रहा है क्या, ये तो कॉकलिया है, कॉकलिया गलत आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या है, ईयर ड्रम, ये भी रॉन्ग आंसर। राउंड विंडो, ये भी गलत आंसर, क्योंकि हमने बताया वो किससे अटैच होता है, ओवल विंडो से होता है। किससे होता है, ओवल विंडो से। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फ्लूइड इनसाइड कॉकलिया, देखिए हमारे कान के अंदर वाले में, जहाँ पे हमने बताया था कि जो इंटरनल ईयर होता है उसमें दो हिस्से होते हैं, एक होता है वेस्टिब्यूल, क्या होता है वेस्टिब्यूल, और एक होता है कॉकलिया। वेस्टिब्यूल और कॉकलिया, वेस्टिब्यूल और किसका, सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल, इन दोनों का काम होता है बैलेंसिंग। क्या क्या काम होता है इनका, बैलेंसिंग होता है। ठीक है, तो सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूल का काम तो होता है बैलेंसिंग का। ठीक है, ये चीज़ हमने बता दी आपको। किसका क्या काम होता है, बैलेंसिंग। कॉकलिया का काम होता है हियरिंग, इसका काम क्या होता है, हियरिंग, यानी कि सुनने का काम किसका होता है, कॉकलिया का। ये पूछा है कि फ्लूइड इनसाइड कॉकलिया, कॉकलिया के अंदर जो फ्लूइड होता है उसका क्या नाम है। देखिए वो फ्लूइड सिर्फ कॉकलिया के अंदर नहीं होता है, बल्कि वेस्टिब्यूल के अंदर भी होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर भी होता है। यानी कि हम टोटल बोल सकते हैं कि इंटरनल ईयर के अंदर, इंटरनल ईयर के अंदर, आप इस फोटो में भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ देखिए पूरा फ्लूइड भरा हुआ है, ये जितना भी ब्लू ब्लू दिख रहा है आपको ये सब फ्लूइड भरा हुआ है। तो यही पूछ रहा है कि इंटरनल ईयर, ये पूरा इंटरनल ईयर है, इंटरनल ईयर के अंदर जो फ्लूइड भरा है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, देखिए ये हमारा हो गया सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल। ये जो हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक का स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल, और ये जो हमारा है कॉकलिया। ठीक है, क्या है इनका नाम, कॉकलिया। इंटरनल ईयर को हम बोलते हैं लेबारिंथ, ये भी हम आपको पहले बता चुके हैं कल की क्लास में, कि जो हमारा इंटरनल ईयर है, ईयर, इसको हम दूसरा नाम देते हैं लेबारिंथ। क्या नाम देते हैं, लेबारिंथ का नाम देते हैं। अब जो लेबारिंथ यानी कि इंटरनल ईयर है, ये दो हिस्सों में होते हैं, दो स्ट्रक्चर के होते हैं। चलिए, तो ये जो हमारा वेस्टिब्यूल कॉकलिया हमने बता दिया। अब लिबारिन जो होते हैं वो यानी कि इंटरनल लेयर जो होते हैं, इनमें मेनली देखा जाए तो दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक बोन का बना होता है, किसका बना होता है, बोन का, और एक होता है मेम्ब्रेन का बना हुआ। ठीक है, एक बोन का बना होता है, एक मेम्ब्रेन का बना होता है। जो बोन का होता है उसको हम बोलते हैं बोनी लेबारिंथ। क्या बोलते हैं इसको हम, बोनी लेबारिंथ। और जो मेम्ब्रेन का बना होता है इसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस लेबारिंथ, मेम्ब्रेनस लेबारिंथ। ठीक है, अब बोनी लेबारिंथ और मेम्ब्रेनस लेबारिंथ दो स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसके ऊपर अगर हम बोन का एक कवर डाल दें, बोन का एक कवर डाल दें तो ये हो जाएगा बोनी लेबारिंथ। ठीक है, और ऐसे ही होता है क्योंकि ये हमारे स्कल बोन के अंदर होता है, कान जो हमारा है स्कल बोन के अंदर होता है। तो बोनी लेबारिंथ और मेम्ब्रेनस लेबारिंथ दो ऐसे लेबारिंथ होते हैं, यानी कि इंटरनल ईयर के दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक बोन का बना, एक मेम्ब्रेन का बना हुआ। तो जो बोन का बना होता है उसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, यहाँ पे ये जो फ्लूइड भरा हुआ है जो आपको हल्का हल्का दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं पेरीलिम्फ। इसको हम क्या बोलते हैं, पेरीलिम्फ, इसको हम बोलते हैं पेरीलिम्फ। और जो मेम्ब्रेन यानी कि जो डार्क ब्लू आपको दिख रहा है, मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंडोलिम्फ, इंडोलिम्फ। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये भी प्रश्न बन सकता है कि बोनी लेबारिंथ के अंदर, बोनी लेबारिंथ के अंदर कौन सा फ्लूइड होता है, तो हम बोलेंगे पेरीलिम्फ। और कोई पूछे कि मेम्ब्रेनस लेबारिंथ के अंदर कौन सा फ्लूइड होता है, तो हम बोलेंगे इंडोलिम्फ। और कोई पूछे कि इंटरनल एयर में टोटल जो फ्लूइड होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो हम बोलेंगे पेरीलिम्फ और इंडोलिम्फ, दो तरीके के फ्लूइड इसमें होते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न में क्या पूछा है, इस प्रश्न में पूछा है कि फ्लूइड इनसाइड कॉकलिया। अब वो कॉकलिया पूछे, वेस्टिब्यूल पूछे, सेमी सर्कुलर कैनाल पूछे, या फिर टोटल लेबारिंथ पूछे, बोनी लेबारिंथ पूछे, मेम्ब्रेनस लेबारिंथ पूछे, उस हिसाब से हम उसको क्या करेंगे, जवाब देंगे। लेकिन यहाँ पे अगर इससे कॉकलिया पूछा है तो हमारा जवाब इंडोलिम्फ और पेरीलिम्फ ढूंढेंगे, और वही हमारा राइट आंसर जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी के तीन ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पे गलत। ठीक है, अगर पूछे कि बोनी लेबारिंथ के बारे में बताइए,
बोनी लेबारिंथ के अंदर कौन सा फ्लूइड होता है, तो हम बोलेंगे पेरीलिम्फ। ठीक है, पेरीलिम्फ। अगर पूछे मेम्ब्रेनस के अंदर बताइए तो हम बोलेंगे इंडोलिम्फ। चलिए ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे कॉकलिया के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है, कान में एक ही फ्लूइड है, आपको सीधे सीधे बताना कि कान में कोई फ्लूइड पूछे तो हम इंडोलिम्फ और पेरीलिम्फ का नाम ले लेंगे। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में कहीं भी देखे कि इंडोलिम्फ और पेरीलिम्फ, और मेनली इंटरनल ईयर की बात करें तब तो ये डेफिनेटली यही आंसर जाएगा ही आपका। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कहाँ पे होता है। देखिए ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पहले होता क्या, हम बता दे रहे कि ये जो स्ट्रक्चर है, अब ये कोई बहुत बड़ा ऑर्गन नहीं होता है, ये हमारे कान के अंदर कुछ ऐसे से सीलिया लाइक स्ट्रक्चर होता है। कहने का मतलब कि एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होता है कि साउंड वाइब्रेशन जाके टच होते हैं, तो वहां से हमारे नर्व जुड़े होते हैं, और वो नर्व मैसेज को लेके जाते हैं हमारे किसके पास, ब्रेन के पास लेके जाते हैं। और ब्रेन में एक स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे सुनने के लिए हम उसको यूज करते हैं, और वो आपको एरिया पता ही होगा। ठीक है, वो दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं होगी। चलिए, तो वही चीज पूछ रहा है कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कहाँ पे पाया जाता है, और हमने बता दिया आपको कि ये सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब इनर ईयर में यानी कि इंटरनल ईयर में कॉकलिया जो होता है वो सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इसको भी हम इस स्ट्रक्चर में देखेंगे। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरा कॉकलिया है, ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर होता है इसको हम कॉकलिया बोलते हैं। इसी में आपको ये जो ग्रीन ग्रीन ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ऐसे, ये होता है हमारा ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। यहाँ पे ये जो इसका स्ट्रक्चर है वो आप समझ लीजिए कि जैसे पियानो होता है ना, पियानो, पियानो आपने देखा होगा, लोग बजाते हैं पियानो, उसमें क्या होते हैं, ढेर सारे कीज होते हैं ना, किस की को प्रेस करने पे कैसा साउंड आएगा, उस तरीके का जो होता है पूरा पियानो होता है। वैसे हमारे जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई होते हैं कान में, अब किस कॉर्टाई को वाइब्रेट किया गया है और उस हिसाब से क्या होता है साउंड हमारे ब्रेन में पहुंचता है। यहाँ पे सबके पास से निकली होती है नर्व, और जो कॉर्टाई को वाइब्रेट किया जाएगा उस हिसाब से साउंड तो हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, जिससे हमारा ब्रेन समझता है कि इस तरीके की, इस पिच की, इस रिदम की, या फिर इस फलाने आदमी की आवाज़ हम पहले सुन चुके हैं। ठीक है, जैसे होता है ना कि मान लीजिए पियानो हम अलग अलग की प्रेस करके एक गाना का धुन निकालते हैं तो हमें पता चल जाता है कि नहीं ये धुन तो हम सुने हुए हैं। वैसे ही यहाँ पे कौन सा कॉर्टाई जो है हमारा, कौन सा कॉर्टाई वाइब्रेट हो रहा है, और वो वाइब्रेशन कहाँ से आ रहा है, यहाँ से बाहर से आते हुए, यहाँ से इन तीनों हड्डियों से होते हुए यहाँ जाएगा इसी फ्लूइड में, और फ्लूइड में जाने के बाद वो इनको वाइब्रेट करता है। तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो होता है वो हमारे कॉकलिया में होता है, और ये सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन में हम ढूंढेंगे कि कहीं कॉकलिया दिख रहा है क्या, तो नीचे की तरफ वेस्टिब्यूल है, वेस्टिब्यूल में ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई नहीं होते हैं, क्योंकि इसका तो काम बैलेंसिंग होता है। क्या काम होता है इसका, बैलेंसिंग, सुनना नहीं होता, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। आउटर ईयर में नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता, मिडिल ईयर में भी नहीं होता, इनर इंटरनल ईयर में होता है, लेकिन इंटरनल ईयर के भी कॉकलिया में होता है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़े। विच नर्व हेल्प्स इन हियरिंग, अब ये तो आप ही बताएंगे कि कौन सी नर्व है जो सुनने में काम आती है, जो सुनने के लिए होती है, हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल, उसका नाम ही है, उसका नाम ही है ऑडिटरी नर्व। ठीक है, या फिर दूसरा नाम जो है उसका, वो इन्हीं स्ट्रक्चर के ऊपर पड़ा हुआ है जिसका नाम हम कब से ले रहे हैं, वेस्टिब्यूल और कॉकलिया। चलिए यहाँ पे ऑडिटरी नर्व के नाम से है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व, वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व। ठीक है, वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व। तो ये जो नर्व होती है ऑप्शन डी में, ये सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, हियरिंग के लिए, और बैलेंसिंग के लिए भी अगर पूछा जाए तो हमारी यही नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ऑप्टिक नर्व देखने के लिए होती है, वेगस हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल करे, फेशियल नर्व जो होती है वो फेशियल एक्सप्रेशन के लिए होती है और टेस्ट के लिए होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल हेल्प्स इन, सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वो किस में हेल्प करता है, सेमी सर्कुलर कैनाल हेल्प्स इन, किस में हेल्प करता है सेमी सर्कुलर कैनाल। अरे वही चीज हमने बताई आपको ना, कि जो ऐसे ऐसे होते हैं ना इंटरनल ईयर में ऐसे ऐसे वाले स्ट्रक्चर, वो किस में हेल्प करते हैं, और उसके बाद जो हमारा
वेस्टिब्यूल है वो किस में हेल्प करता है, उसके बाद जो कॉकलिया है वो किस में हेल्प करता है, यही चीज़ पूछ रहा है। तो वेस्टिब्यूल और ये जो है सेमी सर्कुलर कैनाल, ये दोनों तो बैलेंसिंग के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? बैलेंसिंग के लिए। और जो कॉकलिया होता है वो हियरिंग के लिए। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे सेमी सर्कुलर कैनाल पूछा तो हम ढूंढेंगे कि कहीं बैलेंसिंग लिखा है क्या। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा है स्मेल, स्मेल का कान से कोई लेना देना नहीं, इसको तो काट दें। हियरिंग, हियरिंग के लिए हमारा कॉकलिया रिस्पॉन्सिबल है, सेमी सर्कुलर कैनाल का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। उसके बाद है स्ट्रेट मूवमेंट, बॉडी की गति कराना। अरे गति नहीं भाई, वो तो हमारी मसल्स करती हैं और हमारी नर्व, दूसरी नर्व कराती है। कान सिर्फ बैलेंस रखता है, और वो बैलेंस जो होता है यानी कि टर्निंग मूवमेंट या फिर बैलेंस करना जो होता है हमारे, किसका काम होता है? सेमी सर्कुलर कैनाल का होता है। तो 3 ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न, इंकस इज प्रेजेंट बिटवीन, इंकस इज प्रेजेंट बिटवीन, अरे मैलियस, इंकस, स्टेपीज, 3 हड्डियां होती हैं, मैलियस, इंकस, स्टेपीज। तो यही इंकस जो है इसी को पूछ रहा है कि वो किसके बीच में होता है, इंकस किसके बीच में होता है। इंकस जो हड्डी है वो किसके बीच में होती है, आप इसमें देखिए तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक तरफ है मैलियस, एक तरफ है स्टेपिज, बीच में है इंकस। तो किसके बीच में है? मैलियस और स्टेपिज के बीच में है कि नहीं? यहाँ पे देखिए ये मैलियस है, ये मैलियस है, और ये स्टेपिज है, इनके बीच में इंकस है। बस यही चीज़ इसमें पूछा हुआ है कि मैलियस, इंकस, स्टेपिज 3 हड्डियाँ होती हैं, उसमें जो इंकस है वो किसके बीच में होता है? तो वो मैलियस और स्टेपिज के बीच में होता है, ना कि कॉकलिया और कैनाल, ना कि पिन्ना और ईयर ड्रम, ना कि ब्रेन और ईयर। ठीक है, तो वो मैलियस और इंकस सॉरी स्टेपिज के बीच में होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़े। विच विंडो रिलीज प्रेशर, अब ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। ये पूछ रहा है कि कौन सा विंडो है जो प्रेशर को रिलीज करता है। देखिए हमारे कान के पास जाके लोग बहुत तेजी से बोलते हैं, ठीक है, या फिर जो भी आवाज़ जाती है, जो भी वाइब्रेशन हमारे कान में जाता है, उस वाइब्रेशन में अगर वो ज़्यादा है, ज़्यादा का मतलब क्या है कि इतना ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है कि हमारे जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई या फिर कान के अंदर जो सीलिया वो डैमेज हो सकते हैं। तो उस वाइब्रेशन को बाहर निकाल के प्रेशर को कम करने का भी काम होता है। वो एक विंडो का होता है, जिसमें हमने आपको 2 विंडो के नाम बताए थे। ठीक है, 2 विंडो के नाम बताया था ना आपको यहाँ पे। चलिए एक बार फिर से हम विंडो दिखा दे रहे हैं आपको। एक होता है ओवल विंडो, एक होता है राउंड विंडो। तो ओवल विंडो जो है उससे तो प्रेशर अंदर जा रहा है, इससे क्या हो रहा है? प्रेशर अंदर जा रहा है। लेकिन वही राउंड विंडो से हम देख रहे हैं कि ये प्रेशर को बाहर निकाल दे रहा है, और यही प्रेशर बाहर निकल के कहाँ चला जाता है? हमारे फेरिंग्स में, यानी कि वो गर्दन गले से होते हुए बाहर निकल जाता है। हमें पता नहीं चलता ये चीज़। लेकिन अगर कोई बहुत तेजी से साउंड जा रहा है तो उसको हमारा कान इस तरीके से क्या करता है? इस प्रेशर को बाहर निकाल देता है, रिलीज कर देता है, जिससे हमारा कान, जो हमारी कान की सीलिया है या फिर जो ऑर्गन ऑफ कार्टाई है वो सुरक्षित रहे। तो हमारे राउंड विंडो का काम होता है प्रेशर को कम करना। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कौन सा भाग है जो दबाव को बाहर निकालता है? तो दबाव को बाहर निकालने के लिए हमारा राउंड विंडो है। ओवल विंडो तो दबाव को बढ़ाता है। तो ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, सी और डी गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज का हमारा आखिरी प्रश्न, डैमेज टू कॉकलिया। अरे इंटरनल ईयर में कॉकलिया जो है वो अगर डैमेज हो जाए तो किस तरीके का हियरिंग लॉस होगा? किस तरीके का हियरिंग लॉस होगा? सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्या होता है ये तरीका जो है। सबसे पहले लिखा हुआ है संवहन या फिर कंडक्टिव हियरिंग लॉस। दूसरा है सेंसोरो न्यूरल हियरिंग लॉस। ठीक है, सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस। तीसरा है टेम्पोरी लॉस। ठीक है, टेम्पररी लॉस। उसके बाद क्या है? मिक्स्ड लॉस। पहला है कंडक्टिव हियरिंग लॉस, दूसरा है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, फिर तीसरा क्या है? टेम्परेरी लॉस, या फिर चौथा है जो मिक्स्ड लॉस। तो आप पहले समझ लीजिए कि कंडक्टिंग हियरिंग लॉस क्या होता है। कंडक्टिव हियरिंग लॉस का मतलब ये होता है कि वो रास्ता जिससे साउंड वेव अंदर जा रहा है, वो रास्ता जिससे साउंड वेव अंदर जा रहा है, यानी कि अगर हमारा मिडिल ईयर या फिर हमारा एक्सटर्नल या फिर मिडिल ईयर जो है वो अगर डैमेज हुआ, ये डैमेज हुआ, तो वो जो हियरिंग लॉस होता है उसको हम बोलते हैं कंडक्टिव हियरिंग लॉस।
उसके बाद दूसरा जो है वो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का मतलब ये है कि बात कहाँ पहुँच चुकी है, इंटरनल ईयर तक। इंटरनल ईयर डैमेज हुआ है, क्योंकि इंटरनल ईयर के पास होते हैं नर्व। क्या होती है इसके पास, नर्व। और जब इंटरनल ईयर डैमेज हुआ तो यानी कि कंडक्शन तो सही हो रहा है, वेव बिल्कुल प्रॉपर जा रही है अंदर, लेकिन जो हमारा इनर ईयर था वही डैमेज हो गया, जिससे वो मैसेज ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसको हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी ए सी और डी यहाँ पे हो जाएंगे गलत। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको ये क्लासेस समझ में आई होंगी, आपने एंजॉय किया होगा। और आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे आप अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।